नमस्कार दोस्तों। मैं सुभाष चंद्र आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम गाइस हम आज चेक करेंगे कि हमें मार्केट का डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं। कि हमें 100% तो चलो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी 90% तक हमारा ये श्योर है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है वो हमारे पास ये उसको पता करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन प्राइस के एवरेज को यूज करते हैं। जो प्राइस की एवरेज है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो हमें बताती है प्राइस कैसे कैसे मूव कर रहा है। ठीक है। इसमें हमने पिछले काफी मूविंग एवरेज को स्टडी किया था, 20 मूविंग एवरेज, 50, 100, 200 मूविंग एवरेजेस। आज हम स्टडी करेंगे एंकर को। एंकर एक ऐसी मूविंग एवरेज है जो हमें शो करती है कि प्राइस अप मूव में है, डाउन मूव में है, और हमें कई पॉइंट दे देती है मैक्सिमम। एंकर ये बात कर लेते हैं आज। ये हमें इंडिकेट करती है कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए और कहाँ पे सेल करना चाहिए। मीन्स हम लगाते हैं कि ऐसे एंकर क्या होता है, बाकी मूविंग एवरेज तरह ही लगाते हैं। ये हम लगाते हैं मैक्स होप एंड मैक्स फियर जोन पे। ठीक है। बेसिकली हम 3 एवरेज लगाते हैं, एंकर यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमें बता देता है हमें कहाँ पे स्पोर्ट, प्राइस का स्पोर्ट, नेक्स्ट स्पोर्ट कहाँ पे आएगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। सिंपली हमें सबसे पहले चेक करना है सबसे ज्यादा फॉल कहाँ पे हुआ है। जैसे सबसे लोएस्ट पॉइंट नियरेस्ट ले सकते हैं हम। ये हमने 2020 का लिया हुआ है, जो इस कोविड का फॉल हुआ है। तो ये हमने लगा दिया है। यहाँ से एंकर लेना है आपने। ये एंकर है। ठीक है जी। अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये हमारे पास एंकर लग जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्पोर्ट है वो, जब नेक्स्ट फॉल होता है तो यहाँ पे स्पोर्ट लेता है अगेन और अप मूव कर जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है ये कहाँ लेगा ये। नेक्स्ट हमें जहाँ पे लग रहा है हमें 3 एंकर लगाने हैं, एक यहाँ पे लगा दिया है, नेक्स्ट हमने एक यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्पोर्ट ये हो गई है। मीन्स उसके बाद हमें इसको लगाना है यहाँ पे। फिर 3 लगा दिया हमें, जो हमें नेक्स्ट नेक्स्ट स्पोर्ट देता है मैक्सिमम कितना फॉल कर सकता है। तो अगर एंकर के पास आके हमें कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, हमें टू क्लोज देखना है कम से कम। मीन्स 2 कैंडल क्लोज होनी चाहिए एंकर नीचे, तब हम उसको फर्दर सेल मान सकते हैं कि काफी बड़ा फॉल हुआ है। अगर उस पे 1 क्लोज हुआ है तो हम उसको हम नहीं मानते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 क्लोज हो गया तो हम फर्दर सेल का प्लान कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंकर में बता देता है ये स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ आई है, मीन्स कहाँ पे हमें बाय करना है। जैसे अगर यहाँ पे आ गया था, हमें इसको सबसे बड़ी स्पोर्ट ये है इसकी 26,000 बैंक निफ्टी की। अगर कभी फर्दर फॉल करता है तो दैट विल बी अ बिग स्पोर्ट, मीन्स हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, बाय करना है। अभी की करंट की क्या है, 49,269, देन 46,908। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया है स्पोर्ट्स के लिए। हमें देखना है रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करना है, टॉप्स पे लगाना है। ये सपोज प्रीवियस टॉप है, इस पे हमने लगा दिया इसको। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें शो कर रहा है कि ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये हो सकता है मैक्सिमम। अगर आप जाते थे यहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं, या तो यहाँ पे अगर ब्रेक करते तो यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हमें देता है डायरेक्शन, मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे देता है हमें एंकर भी। कहाँ कहाँ पे स्पोर्ट्स है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, कहाँ पे मैक्स होप एंड मैक्स फियर। मैक्स फियर क्या होता है, सबसे डाउन पॉइंट। मैक्स होप का होता है सबसे अप पॉइंट। ठीक है जी। एक तरीका ये हो गया है, अगर हमारे पास डायरेक्शन को पता करने का, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, 2 आइटम ऑप्शन लेते हैं। वो सर वो कैसे, जिसमें 100%, 90% इंट्रिंसिक वैल्यू हो। इसलिए क्या करते हैं हम, सपोज जहाँ पे मार्केट खड़ी है 51,200 है सपोज, उसमें 1,500 ऐड कर लेते हैं।
ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास 52,700 आ गया। इसमें हम राउंड ऑफ नंबर लेते हैं 53,000। वो हमें क्या लेना है? मंथली आइटम लेना है क्या? 53,000 मीन्स ये हो गया है अक्टूबर का या फिर नवंबर का आइटम। और दूसरा हमें लेना है एक 51,200 माइनस 1,500। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट 50,000 ले लेते हैं राउंड ऑफ नंबर। ये हमें सी लेना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोनों ही आइटम ऑप्शन हो गया है। अब हमें इनको चेक करना है कौन सा ऑप्शन पी एंकर से अबव है। ठीक है जी, इस पे भी हम 3 एंकर लगा लेते हैं। ठीक है जी। अब ये फर्स्ट एंकर देखिए बोर्न पे लगाना है। कोई भी जो ऑप्शन है वो 3 मंथ्स पहले बोर्न हो जाता है। ये इसकी एंकर है जहाँ पे बोर्न हुआ है, ओपनिंग है इसकी। ठीक है। एक एंकर इसकी यहाँ लग गया बाय डिफॉल्ट। दूसरी हमें लगानी है जो सबसे पीयर का जो है नीचे पे, यहाँ पे लगा दिया है। और एक हमें सबसे टॉप पे लगानी है। ठीक है। तो अब ये जब तक हमारे पास जो प्राइस है इन एंकर से अबव है। ठीक है, ध्यान से सुनना हमारी बात। जो हमारे पास जो एंकर है, जो प्राइस है वो आइटम ऑप्शन 53,000 पी एंकर से अबव है, तब तक ये हमारे पास, तब तक क्या होगा? मार्केट हमारी बुल रन में नहीं आएगी। जैसे अगर ये 856 के नीचे आती है, तब हम कह सकते हैं कि इट्स अ अप ट्रेंड। मीन्स अगर पी में जो प्राइस है बिलो एंकर आएगा, तब हम सी का सोच सकते हैं। ठीक है। सेम अगर दूसरा में क्या लिया, 50,000। ठीक है। इसमें लगी हुई एंकर्स 50,000 सी में। या आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ये इसका ओपनिंग है। ठीक है जी। और ये हो गया। जैसी प्राइस अगर जो सी है, अगर वो इन तीनों एंकर से मीन्स 2483 से ऊपर नहीं आएगी, तब तक हम कोई भी बाई की ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपली सेल करेंगे। यहाँ से भी ये सेल रेजिस्टेंस खा सकता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये भी ले सकते हैं, अगर हमें आप बाई की ट्रेड लेनी है, कोई भी आपकी ट्रेड लेनी है, तो हमें इसके ऊपर लेनी है। ठीक है। और डाउन की जो ट्रेड लेनी है वो हमें पी से देखना है। जब तक ये इसके ऊपर हम प्लान कर सकते हैं। पी की ट्रेड मीन्स डाउन की ट्रेड ले सकते हैं एंकर से। तो ये एंकर भी काफी 90% हमें स्ट्रॉन्ग मूव दे, स्ट्रॉन्ग लॉजिक दे देता है डाउन ट्रेंड या मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है। दूसरा एक और लॉजिक है इसका, जैसे ये बोर्न है, इसकी कोई भी ऑप्शन है, अगर उसके बोर्न से प्राइस क्रॉस कर जाता है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फास्ट मूव होता है। ठीक है, क्योंकि जो बोर्न क्रॉस कर देता है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब बोर्न को ब्रेक कर देता है वो काफी वीक हो जाता है। एक कहावत भी है, जैसे जो अपनी बोर्न का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है, और जिसने अपनी बोर्न को क्रॉस कर दिया वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आप अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो
पी की ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसको क्रॉस डाउन क्रॉस कर तो आप सी की ट्रेड ले सकते हैं बोर्ड से। मीन्स यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं सर रेजिस्टेंस। दूसरा मेथड ये हो गया। तो एंकर से भी हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो आज हमने क्या क्या लर्न किया है। एंकर को लगाना कैसे है, ठीक है। हाँ, स्पोर्ट पे कैसे लगाना है, और इसको बेसिकली वैसे फ्यूचर पे लगाते हैं, और आइटम ऑप्शनों को यूज करना है। ठीक है जी। आइटम ऑप्शन क्या करना है, अगर हमारे पास जो आइटम ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है सी, अगर हमारे पास इफ आइटम सी इज अबव 3 एंकर, देन नेवर थिंक फॉर सेल और पुट। ठीक है। अगर हमारे पास इफ आइटम पी अबव 3 एंकर्स, देन नेवर थिंक फॉर बाय और कॉल। मीन्स अगर जो पुट है हमारी, पुट आइटम है वो अबव एंकर है तो बेरिश मार्केट है। अगर हमारे पास सी आइटम ऑप्शन है जो अबव एंकर है तो वो बेरिश बुलिश मार्केट है। ठीक है। और यहाँ से हम रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं, अगर वहां से वो रिटेस्ट होके गिर रहा है वो एंकर। मीन्स एंकर के पास आया और उसने उसको रजिस्टर किया, तो वहां पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड ले सकते हैं नियर एंकर। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ मार्केट यूजिंग एंकर्स। इसको हम पोजिशनल के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंटरडे के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी परफेक्ट इंडिकेटर है एंकर्स। ठीक है जी। दूसरा एक नेक्स्ट क्या था इसमें, बोर्न। अब जो आईटीएम की बोर्न क्रॉस करता है, अगर प्राइस, इफ प्राइस क्रॉस आईटीएम बोर्न, तो वो काफी बुलिश हो जाता है। ठीक है। ये तीन चीजें हमें इसमें याद रखने वाली हैं, और चार्ट पे हमने इसको देख लिया है। ठीक है। थैंक यू।